चलिए अब हम बात करते हैं आपके नए टॉपिक की, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समय, दूरी तथा चाल, तीन चीजें आप पढ़ेंगे यहां पर। टी मतलब टाइम होगा, डी मतलब डिस्टेंस होगा, एस मतलब आपकी स्पीड होगी। ये ध्यान रखना, जनरली स्पीड हम लोग बोल देते हैं, वैसे ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, वैसे ये वेलोसिटी होती है। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखो, पता है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। होगा क्या, आप अपने घर बैठे हो, ऐसा तो है नहीं कि उठे और भागना शुरू कर दिया और भागते ही चले गए, मतलब रुक ही नहीं रहे हो आप। आपने गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट करी और चलते ही जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं है कहीं जाना है या नहीं जाना। ऐसा नहीं होता ना। सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आती है कि आपका डेस्टिनेशन कहां है। तो आपका डिस्टेंस फिक्स्ड होना जरूरी है। आपका एक डिस्टेंस होगा जो आपको ट्रेवल करना है। अब जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आपके माइंड में सेकंड थॉट आपके माइंड में आती है आपका टाइम, कि आपके पास अभी इतने बजे हुए हैं और मुझे इतने बजे तक वहां पहुंचना है और इतनी दूरी मुझे तय करनी है। तब आप स्पीड पर ध्यान दोगे। तब आप किस पर ध्यान दोगे? स्पीड पर ध्यान दोगे। इतनी बात से सहमत हैं आप सभी लोग? इतनी बात से सहमत हैं आप सभी लोग कि भाई जो डिस्टेंस है वो तय करना है। जब डिस्टेंस तय करना है तो कोई भी डिस्टेंस जब आप तय करोगे तो दो बातों पर निर्भर करता है। एक क्या? समय, और एक क्या? आपकी चाल। उसको तेज रखना है, उसको कम रखना है, वो आपको समय बताएगा। तो स्पीड डिपेंड करती है किस पे? टाइम पर। क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है, टाइम कम है, आप रिलीफ होकर चलोगे। सॉरी, मतलब टाइम कम है तो आप तेज चलोगे, और टाइम बहुत है तो आप रिलीफ हो जाओगे। क्लियर है? आराम से चलोगे। तो याद रखना, टाइम और स्पीड इंटरकनेक्टेड है। मतलब कैसे इंटरकनेक्टेड है सर? देखो, अगर आपके पास, अगर आपका टाइम कम है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपके पास टाइम ज्यादा है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं कहूंगा समय और चाल में इनवर्सनली प्रोपोर्शनेट एक रिलेशनशिप हो। समय तथा चाल में व्युत्क्रम अनुपातिक संबंध होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो आपको एक बात यहां से क्लियर हो गई? ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम और स्पीड की कनेक्टिविटी को समझते हैं। कई बारी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं प्यारे बच्चों। कहता है द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 5:2। तो कहता है बच्चों, फाइंड करो उनके द्वारा जो चाल चली गई उसमें अनुपात। चाल क्लेवर वाली चाल नहीं, ये वाली चाल। ठीक है, तो दो है तो सीधा पलट दो। भाई दो है तो तीन को यहां पटक दो, पांच को यहां पटक दो। तो सीधी बात, 3:5। बट ऐसा कब तक चलेगा? सिर्फ दो में चलेगा। एग्जैक्ट रीजन तो सर हमें बता दो। तो आओ अब हम तरीके से सीखें। हमें पता है टाइम और स्पीड में इनवर्सनली प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है। रेशो की बात आएगी। ए और बी के द्वारा किसी निश्चित दूरी में को तय करने में लिए गए समय में अनुपात 5:3। तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा? तो इसको 1/5 कर देंगे, इसको 1/3। डिनोमिनेटर से क्या लेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है प्यारे बच्चों? 15। 5 तिये 15, 3 एकम 3।
प्यारे बच्चों 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो आपका सही जवाब आ गया 3:5। कोई यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? आप कहोगे यस सर कोई डाउट नहीं है यहां तक। आगे की बात, सिमिलरली the ratio between the time taken by A, B, C is 2:3:. Find the ratio between the speed of A, B, C. तो भैया कुछ नहीं करना, 2, 3, 4 का एलसीएम सीधा यहां लिखोगे 12, 2 को 12 से भाग कर देंगे, 2 छिक 12, 3 को 12 से भाग कर देंगे, 3 चौक 12, 4 को 12 से भाग कर देंगे, 4 तिये 12। भाई यहां तक क्लियर है? एक बारी बताते चले जाओ भाई यहां तक क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं एक और बात करूं कि मैं ये कह दूं कि ए, बी, सी 4 लोग हैं, एक निश्चित दूरी को तय करते हैं, जिनकी चालों में अनुपात 10:12:15:20 है। तो सवाल करता है कि उनके द्वारा लिए गए समय में अनुपात ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में एक बात तय है कि सभी के द्वारा तय की गई दूरी समान होगी, सभी के द्वारा तय की गई दूरी समान होगी। क्या करेंगे? 10, 12, 15, 20 का क्या लेंगे एलसीएम? 10, 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। 10 छिक 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया। तो इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं इसमें तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। हाँ सर, कि हमें टाइम समझ में आ गया, हमें स्पीड भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक यूनिट्स की। बेसिक यूनिट, टाइम एंड डिस्टेंस का बेस मजबूत कर लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कराऊंगा तो फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन में, इतनी दूर इतना टाइम लगना ही नहीं है भाई, इतना टाइम लगना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगना। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, दोस्तों डिस्टेंस किलोमीटर या मीटर में आपके पास मिलेगा, माइल्स में हम लोग यूज नहीं करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज डिस्टेंस को माइल्स में यूज करती हैं, हम लोग किलोमीटर और मीटर में करते हैं, याद रखिए। टाइम की अगर मैं बात करूं तो आवर्स, मिनट और सेकंड ये तीनों में चलता है। हम बात कर देते हैं स्पीड की, तो हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर और मेरे प्यारे दोस्तों मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर टाइम आवर्स में, मिनट में या सेकंड में मिलेगा। स्पीड किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड की बात होती है। ये एक बात समझो, आपके पास स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्यारे बच्चों, इस 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। और प्यारे बच्चों 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकंड। अगर मैं यहां पर साइड में आपको लिखकर 1000 और 3600 को काट कर दिखाऊं, क्या आपको नहीं पता प्यारे बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो मेरे भाइयों कट जाएगा, यहां से 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 अठे 16, मेरे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू आती है 5/18। तो भाई का मतलब ये हुआ, ये 5/18 मीटर पर सेकंड है 1 किलोमीटर पर आवर। तो एक हमें यहां से ये कनेक्शन मिला कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर। सिमिलरली भाई मीटर पर सेकंड मतलब जो स्पीड हमारे को मीटर में दे रखी होगी वो ध्यान रखना। अब मान लो मुझे किसी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 18/5 को किलोमीटर पर आवर से। अब दोनों का मतलब समझ, धीरे धीरे मैं आपको पूरी बात एक बार समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, इतना आप लोगों को प्लीज ध्यान।
रख लोगे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अब ध्यान होगा क्या? मान लो सबसे छोटी सी बात पे चलना स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे से। भाई मेरी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, मुझे इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मैं इसको 5/18 से अगर बता दूं, कह सकता हूं 5, ये चीज आपको, अगर मैंने स्पीड दे दी 5 मीटर पर सेकंड और मुझे किलोमीटर में जाना है, तो मैं 18/5 से गुना करा दूंगा, तो ये वापस 18 किलोमीटर। समझ के देखो, क्लियर हो गई बात? जहां तक कोई डाउट है तो बात करो। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझ। भाई 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होती है 5 मीटर पर, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक 100। एटलीस्ट यहां तक कि इतनी स्पीड्स आपके दिमाग में एकदम फिक्स होनी चाहिए। भाई इतनी स्पीड आपके दिमाग में एकदम क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बार बार ये 18/5 या 5/18 लेके घूमोगे तो फिर आप लोगों का जो एग्जाम में स्ट्रेंथ है या जो टाइमिंग है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम जानते हैं भाई मेरे, अगर मैं बात करूंगा 36, तो ये 10, 18 × 54 तो 5 × 15, 72, 5 चौक 20, 18 पंजे 90 तो बचा 25, 18 छिक 108 तो 5 छिक। तो ये सारी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, और ये सारी स्पीड है मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का सिस्टम याद रहेगा। तो 18 मतलब 5, 36 मतलब 10, 54 मतलब 15, 72 मतलब 20, 90 मतलब 25 और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी, तो उसका मतलब हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको अभी सिर्फ 2-3 बातें बताई। एक, हमने ये चीज पढ़ी, बिल्कुल आराम से पढ़ना, टेंशन लेने की कोई अभी तक कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, बड़े आराम से पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है। चेंज पढ़ लिया हमने, यूनिट पढ़ ली थी आराम से, स्पीड का कन्वर्जन पढ़ लिया, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, ठीक है भैया। देखो अब मैथ्स मैं आपको इतना बता देता हूं, आता तो बड़ा इजी है पेपर में, और आपने सीजीएल प्री में देख ही लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन आप यार सीएचएसएल का पेपर भी उठा के देख लो, एसएससी जीडी का भी पेपर उठाकर देख लो, जिस मर्जी का पेपर उठा के देख लेना, मैथ आता था बहुत ही। बट ये भी तय है, हम जो हमारे दिमाग में पैदा हो गया है कि मैथ्स बहुत गंदा आता है, और वो क्रिएट करने वाले दुनिया में बहुत हैं, बस उस वजह से आप लोग फंस जाते, और कुछ नहीं है। चलो, एक आधे बच्चे ने मैसेज किया था सर क्लासेस बहुत कम हो रही हैं, चलो कोई बात नहीं, आपकी बात से सहमत हूं मैं, अब आराम से लूंगा मैं, कल भी क्लास होगी सॉरी। अब मैं क्या सिखाना चाहता हूं आप उसको देखिए। भाई आप 10 घंटे तक कंटिन्यू चल रहे हैं, और आपकी जो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी। यहां पर आपको 2 यूनिट सेम दिखी, आर्स दोनों कैंसिल, एक बची क्या? किलोमीटर। प्यारे भाइयों, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों टाइम इनटू, और ये मल्टीप्लाई भी तभी होगा जब या तो आर्स किलोमीटर पर आवर होगा, अगर यह मीटर है और यह किलोमीटर पर आवर है तो आप मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, याद रखना। एक यूनिट कैंसिल होगी, आर्स कैंसिल होगा,
एक यूनिट बचेगी किलोमीटर। तब ध्यान रखना, अगर यूनिट्स चेंज है किसी की भी तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे की बात दोस्तों, आपको दूरी है 500 किलोमीटर आपको जाना है, बट आपके पास टाइम मात्र 25 डे का है। तो भाई साहब आप 500 किलोमीटर 25 घंटे में जब आप पहुंच जाओगे, तो 25 दूनी 50 का मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे आपको चलना पड़ेगा। इस दिखने का जो जरिया होता है, आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल, तो 25 घंटे में आप 500 किलोमीटर चल जाओ। तो भाइयों, सेकंड हमारे पास, जब हम सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं, जब हम सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं, वो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि भैया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, यस सर, मजा आ गया। देन तीसरा, प्यार से सीखो, एक और फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, वो बनेगा टाइम का। टाइम वही डिस्टेंस अपॉन में, बस 3 फॉर्मूले ही पढ़े हमने। डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में कोई भी नहीं है। ठीक है, 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। आगे की बात, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड, तो मैं आप लोगों से बारीक सा सवाल करूं। मैं एक बारीक सा सवाल करूंगा। ये टॉपिक बेसिकली 3 पार्ट्स में बटा, ये टॉपिक 3 पार्ट से बटा होता है। एक, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, दूसरा सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस, तीसरा बोट एंड स्ट्रीम। हम लोगों को इसमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। मैं आपके सामने 4-5 चीजें रखूंगा और आप आएंगे कौन सा सवाल किससे कनेक्टेड है। पहला, अ बॉय रनिंग with the speed of 15 kilometer per hour. A boy running with the speed of 15 kilometer per hour. Find the distance traveled by him in 12 hours. Next, a train running with the speed of 50 kilometer per hour. How much distance covered in 20 hours? Third, ठीक है, a boat running with the speed of 25 kilometer per hour. See, the distance travel
बाय बोट इन 15 आवर्स। मैंने आपके सामने 3 पॉसिबिलिटीज लिखी, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई भी दे रही हैं। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि इन 3 पॉसिबिलिटीज में से कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी में आता है। कि भाई कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी में आता है, कि भाई कौन सा टॉपिक किस कैटेगरी में आता है। बस आपको इतना ही तो बताना है। लगाओ दिमाग। तो मतलब जहां एक लड़का भाग रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस की बात आ गई, जहां ट्रेन चल रही है वो ट्रेन की बात आ गई, और जहां बोट है वो हमारा कनेक्शन हो गया बोट एंड स्ट्रीम से। बट ये हमारा हमारा प्रोस्पेक्ट एग्जामिनर का नहीं है। आप फैक्ट पर आएंगे। आइए बात कर। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 12 घंटे में 180 किलोमीटर। ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 20 घंटे में ट्रेन 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस। एक बोट है वो एक समंदर में तैर रही है, 25 की स्पीड से गुना में 15 दूनी 30 15 पंजे 75, तो 75 किलोमीटर का वो डिस्टेंस। हमारा माइंड ये कहता है सर ये वाला सवाल टाइम एंड डिस्टेंस, सर ये वाला सवाल ट्रेन से है, सर ये वाला सवाल बोट एंड स्ट्रीम क्यों है, सर यहाँ ट्रेन, सर यहाँ बोट नहीं। आपकी गलती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेन का सवाल नहीं, बोट एंड स्ट्रीम। प्यारे बच्चों टाइम एंड डिस्टेंस का ही सवाल है। टाइम एंड डिस्टेंस बाय द वे इसका सिस्टम, इसका और इसका तीनों का कंप्लीटली डिफरेंस होता है सॉल्व करने का। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्यों कहा कि ये तीनों से एक्चुअल में इनमें एक कंडीशन होती, ठीक है, इनमें कंडीशंस होती। जब भी प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन की बात होगी, जब भी प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन की बात होगी, याद रखिएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन होगा, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म गिवन होगा, दो ट्रेनों की लेंथ गिवन होगी, वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो यहां डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा। रिलेटिवली स्पीड डिफरेंट तरीके से ली जाती है कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी मैटर करता है। दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो उनकी स्पीड भी मैटर करती है। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड ऐड होगी, डिस्टेंस भी ऐड होगा। सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, स्पीड माइनस होगा बट डिस्टेंस, ऑब्वियसली बात है वो अपना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और सामने वाली का भी डिस्टेंस। ये ध्यान देने वाली बात है। जब बोट एंड स्ट्रीम की बात आती है तो भैया बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट धारा के प्रवाह, मतलब नदी, समुद्र का पानी स्थिर होता है, उसमें कोई चाल नहीं होती, वेग नहीं होता, उसमें सिर्फ वेव्स होती, याद रखिएगा। और जब बहती हुई नदी में बोट ट्रेवल करती है तो दो इफेक्ट आते हैं, एक अपस्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। मतलब पानी के बहाव की ओर नाव तैर रही है या पानी के विपरीत, याद रखिएगा, मींस विद द फ्लो ऑफ द वाटर और द अपोजिट फ्लो ऑफ द वाटर। तो दोनों बातें ध्यान रखना कि बॉटम स्ट्रीम में वो अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम बोलेगा तब बॉटम स्ट्रीम का कंसेप्ट लगेगा। ट्रेन में ट्रेन की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की स्पीड का होना जरूरी है, तभी वो ट्रेन से रिलेटेड कंसेप्ट से सॉल्व होगा। कोई तालमेल नहीं है सभी में, क्योंकि फॉर्मूले सभी में टाइम एंड डिस्टेंस के लगने हैं, बस कंसर्न बदल जाना है लेंथ का, स्पीड का, रिलेटिवली स्पीड का। तो भाइयों ये सिंपल फॉर्मेट पे था, हमें निकालना था डिस्टेंस। तो भैया डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो प्लीज मेरी बात को ध्यान रखिएगा। तो भाई साहब नाउ मेरी आपसे गुजारिश है कि रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना। हम बहुत अच्छे से टॉपिक करेंगे अब, ठीक है, ज्यादा टेंशन आपको अब नहीं लेनी।
अब हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे प्यारे टॉपिक बात करें। सबसे पहले लोग डिस्कशन करने वाले प्रॉब्लम्स ऑफ रेलगाड़ी से संबंधित प्रॉब्लम।